जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। मैं करण खरे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं कंप्यूटर की क्लास में। आप सभी लोगों को पता है कि नगरीय निकाय भर्ती स्पेशल ये क्लासेस आपकी चल रही है, जो कि आपके एमपी पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, एआरआई आपके सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी कंप्यूटर की क्लास नवी क्लास है ये आपकी। इससे की पहले की क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, कंप्यूटर फॉर ऑल एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हमने आप लोग का कौन सा पेपर लिया है उसको देखने से पहले आप लोग एक बार क्या कर दीजिए, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए तो आज हमारा कौन सा पेपर है हम ये देख लेते हैं आपके। ठीक है, आज आपका पटवारी का पेपर है। देखिए, पटवारी परीक्षा का आपका यहाँ पर पेपर है, जो कि 2017 में 11 दिसंबर का पेपर है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, ये मॉर्निंग का पेपर है। चलिए आप लोग एक बार क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम गवाए हम लोग। तो आज के पहले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। जो लोग डेली क्लासेस रहेंगे, आज उनका पेपर, जो ये पेपर था वो इतना इजी है कि उनको हर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कम से कम 20 क्वेश्चन है तो 18 क्वेश्चन आपसे बनने ही बनने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा पर खतरे के प्रकार निम्नकान होते हैं। ठीक है, निम्नांक होते हैं यहाँ पर, तो आपको बताना है खतरे के प्रकार कितने टाइप के हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, आपको बताना है आता है। देखिए यहाँ पे इंटरप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे विवादन लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपका इंटरसेप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अवरोधन यहाँ पर, और तीसरा आपका लिखा हुआ मॉडिफिकेशन। ठीक है, जिसमें संशोधन और संरचना यानी कि फैब्रिकेशन, ये चारों टाइप आपके इसमें आते हैं। तो इस हिसाब से हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फोर्थ ऑप्शन निर्माण का काम नहीं होता, ध्यान रखिएगा, खतरे से प्रकार नहीं है, ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ आते हुए हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से क्या विंडो 7 ठीक है सिस्टम में एक एक्सेसरीज टूल नहीं है। देखिए इसमें से कौन सी एक्सेसरीज टूल विंडो 7 में नहीं होती है। पैंट या कि पैंट होता है, ठीक है, आपका वर्ड पैड होता है यहाँ पे, या फिर नोट पैड होता है। देखिए ये सारे वर्ड पैड, नोट पैड, ये पैंट जो है, ठीक है, कलरिंग करने के लिए ये सारी चीजें होती है। यहाँ पे एमएक्स एक्सक्यूएल सर्वर यहाँ पर नहीं होता है, एक्सक्यूएल सर्वर नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर यहाँ पर नहीं होता है, इसका सर्वर नहीं होता है। ये थर्ड और थर्ड ये वाले होते हैं। यह इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नहीं पूछा था उसने कौन सा नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, विंडो 7 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्या होता है जब आप एमएस वर्ड में एक रो, ठीक है, एक रो का चयन करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एक साथ दबाते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट की लिखी हुई है। ठीक है, ये शॉर्ट की लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस दबाते हैं आप लोग, तो आपका क्या होता है यहाँ पर, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा कि चयनित रो के ऊपर एक नई पंक्ति जुड़ जाती है। ठीक है, चयनित रो जो होती है, जो भी रो आपने सिलेक्ट कर रखी है उसके ऊपर एक और पंक्ति जुड़ जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपको दबाना पड़ेगा उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नया प्रश्न आ गया है आपने कि किसने सर्वप्रथम, आपसे पूछा है किसने सर्वप्रथम की डाटा फोन, ठीक है, डाटा फोन और पहले ज्ञात मॉडम का आविष्कार किया है यहाँ पर। ठीक है, ज्ञात मॉडम का आविष्कार किया है, डाटा फोन और मॉडम का आविष्कार किया है यहाँ पर। तो ये वाला राइट आंसर इसका होगा आपका एटी और टी ने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इनके पूरे नाम अभी आपको नहीं, मेरे को नहीं पता है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने देख के बता दिया आपको। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आ गया है, निम्न में से किसका उपयोग, यहाँ पे लिखा हुआ उपयोग इंटरनेट के कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। देखिए इंटरनेट को कनेक्ट करने का लिए किसको नहीं किया जा सकता, केबल टीवी लाइन, सैटेलाइट टेलीफोन लाइन, ये सारी चीजें इलेक्ट्रिक लाइन होते हैं, आपकी बिजली की तारों, ये जो है ये आपकी नहीं होगा, यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन इससे कनेक्ट नहीं होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, फिफ्थ का ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, कॉमन सा था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो कि आपके पटवारी में ये क्वेश्चन बहुत चल रहे हैं। ठीक है, पटवारी में ये सीरीज अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन हम देखते आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि एक कितने बाइट, 1 किलोबाइट के बराबर होता है। देखिए आपको 1 किलोबाइट में आपको बताना है कितने बाइट होते हैं।
ठीक है, ये आपको बताना है कि कितने बाइट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 2 की पावर 10, यहाँ पे मैंने पिछली क्लासेस में बता रखा है आप लोगों को, 2 की पावर 10 यानी कि 1024 होता है। ठीक है, 32 इंटू 32 यानी कि ये क्या होता है हमारा 10 की पावर 5 होता है, और ये हमारा 10 की पावर 5 होता है। ठीक है, बेस इक्वल पावर ऐड हो जाएगी 10 की पावर 10, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, और मतलब 2 की पावर 10, 10 की पावर लिख रहा है, ये 2 की पावर 5 होता है तो 32 होता है, ध्यान रखिएगा। तो 2 की पावर 10 आपका क्या हो गया, एक कितने बाइट होता है आपका 2 की पावर 10 बाइट होता है, ध्यान रखिएगा। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से दे रखा है, तो भी मैं एक यह व्याख्या यहाँ पर आपको दे देता हूँ कि 4 बिट का एक निबल होता है, 8 बिट का आपका एक बाइट और 2 निबल होते हैं। इसी हिसाब से उन्होंने दे दिया है 2 की पावर 10 यानी कि एक बाइट आपके कितने 1024 बाइट के बराबर होता है, जिसे हम 1 किलो बाइट भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन नए पेपर में। नया प्रश्न आ गया है यहाँ पे कि एमएक्स एक्सेल में आपसे पूछा जा रहा है 2007 में कौन सा सेल यहाँ पे पॉइंटर आपको अंकित करता है कि आपका चयन कर सकते हैं। ठीक है, आप चयन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज वहां पर आप जब एमएक्स एक्सेल 2007 आप चलाते हैं तो सबसे पहले जो वो कर्सर आता है, जैसे ये अभी आपकी स्क्रीन पे ऐसे मंडला रहा है, ठीक है, उसमें कैसा साइन आता है उसका। ठीक है, पॉइंटर आपको अंकित करता है तो कैसा अंकित करता है, ऐसा साइन होता है उसका, डॉक्टर का जैसा बोला जाता है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन देख रहे थे, ऐसा प्लस जैसा साइन होता है वो। ठीक है, मोटा मोटा उठा उठा सा, ठीक है, ऐसा साइन अंकित करता है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर यानी कि बड़ा सा प्लस होता है, ए ऑप्शन। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, अगर आपने एक्सेल यूज करा होगा आपको हमेशा पता दिखता है, वो पहले ही कर्सर जैसा दिखाई देता है, प्लस जैसा दिखाई देता है। निम्नलिखित में से यहाँ पे आपको बताना है कि हेडर और फुटर के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य पे ध्यान दीजिएगा कि हेडर और फुटर के बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे देखिए हेडर और फुटर के बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसमें से आपको बताना था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि आप सम तथा विषम पेजों के लिए विभिन्न हेडर व फुटर को सेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप अलग अलग पेज पे अलग अलग हेडर फुटर रख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, विषम में। ठीक है, इवन और ऑड दोनों रख सकते हैं। आप हेडर और फुटर को इमेज सेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभार आपने भी देखा होगा, हमने न्यू डायमंड क्लासेस का लोगो लगा रखा है, फुटर में हेडर में लगा रखा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए डी वाला ऑप्शन मुझे यहाँ सीधे दिखाई दे रहा है कि डी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, एक ये असत्य कथन है कि आप एक सेक्शन के अंतिम पेज के लिए विभिन्न हेडर व फुटर सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक असत्य कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडर फुटर पता है, ऊपर को कहते हैं हेडर, नीचे को कहते हैं फुटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंट्रोल एस क्या करता है, आपको शॉर्ट की पूछी गई है यहाँ पे कि एमएस वर्ड में आपको कंट्रोल एस की इस्तेमाल करते हैं। तो सभी को पता है सेव करने के लिए होता है, मैंने बहुत बार बताया, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अपन हम लोग डेली करते आ रहे हैं क्वेश्चन। अरे आपको अभी तक लग रहा होगा कि क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, मतलब जिस साल पेपर होता है उसी के पुराने पेपर भी, मतलब उसी समय के पुराने पेपर भी रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, ये हमें बात पता चल गई है। ठीक है, वैसे तो ये सभी को पता है, अगर कोई नया जुड़ा है हम लोगों से तो वो ध्यान रखिए। चलिए देखिए यहाँ पर लैन का यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, मैंने यहाँ लिख दिया है लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन है। आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे सबको ये फुल फॉर्म पता होगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। हर बार पेपर में किसी का भी शिफ्ट में पूछा गया जाता ही जाता है ये पेपर। कोई सा भी पेपर उठा लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आना ही रहता है, 100% इस पेपर क्वेश्चन को आना रहता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है आपका। ठीक है, लैन से आपका एक फुल फॉर्म आपसे पूछता ही पूछता है, लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग कि आपसे पूछा है इनमें से कौन सा फंक्शन, ठीक है, मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन में सूचना हटाता है। देखिए सूचना हटाने का काम, मतलब कुछ भी फंक्शन में से डॉक्यूमेंट या लोकेशन से सूचना को हटाता है, कोई भी चीज तो कट है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा वैसे भी कि स्लाइड कोई ऑप्शन हटाने का काम नहीं कर रहा, कॉपी ऑप्शन हटाने का काम नहीं कर रहा। कुछ भी करोगे कॉपी होगा, वो अपनी जगह से नहीं हटेगा। पेस्ट तो किसी चीज को आपने कट या कॉपी किया है तो वो वहां से पेस्ट करने के काम आता है। ठीक है, कट करने का काम है, जिसकी कंट्रोल आप लोग कंट्रोल एक्स करके इसकी शॉर्ट की होती है, पेस्ट की आपकी कंट्रोल वी इसकी शॉर्ट की होती है, कॉपी की आप लोगों को सभी पता है कंट्रोल सी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक सी चीजें हैं, आपको पता है। यहाँ पे कट इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से
किस कुंजी का उपयोग पेज स्लाइड, ठीक है, पेज स्लाइड तथा मार्जिन बदलाव करने के लिए किया जा सकता है। देखिए आपको ये पता है कि पेज सेटअप में जाके ये सब चीजें करनी पड़ती है आपको, जो कि आपको होम टैब में आपको मिलता है, ध्यान रखिएगा। होम टैब आपको मैंने टैब के बारे में बता दिया, होम टैब कहाँ प्रेजेंट होता है। होम टैब में आपको पहले ही स्टार्टिंग में जाके पेज लेआउट या पेज सेटअप का आपको फंक्शन मिलेगा, वहां पर आप लोग जाके इसको कर सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। पेज सेटअप यहाँ पर ये आपको कहाँ मिलता है, ये आपको होम टैब में मिलता है, ठीक है। चलिए आगे, इन सारी चीजों पे मैं इतनी बार बता चुका हूं, इस वजह से मैंने इमेजेस नहीं लगाई है। अगर आप पुराने वीडियो देख रहे हैं, अगर डेली बेसिस पे आप क्लासेस ले रहे हैं तो सारी चीजें आपको क्लियर है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। चाहे आपने प्रीवियस पेपर पढ़ रखे होंगे, आपने पढ़े होंगे, पर मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी है। चलिए आईटी का पूर्ण रूप यहाँ पर बताइए क्या होता है। तो वो नॉर्मल सी बात है, सभी को पता रहता है कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, और इसमें क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के विकास संबंधित कार्य करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। एक कंपनी कह लीजिए, शाखा कह लीजिए, किसी भी जगह को कह लीजिए, यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह बनने का काम करते हैं, ठीक है। आईटी कंपनी में काम करते हैं, तो वो क्या आईटी कंपनी क्या है, वो सॉफ्टवेयर कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 1 टेराबाइट, आपको मालूम है 1 टीबी पूछा गया है, ठीक है, टेराबाइट होते हैं। 1 टेराबाइट में डैश बाइट होते हैं। देखिए बाइट पूछा है आपको, अगर जीबी पूछता तो हम बता देते हैं कि कितने जीबी होता है, 1024 जीबी यहाँ पर 1 टेराबाइट में होता है, ठीक है। अभी उसने हमारा पूछा है यहाँ पे कि बाइट कितने होते हैं। देखिए अगर 1 जीबी में आप 1 जीबी में बाइट पूछते हैं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है 2 की पावर 30 होती है। हाँ 10 की पावर 30 होती है, ठीक है, 10 की पावर 30 होती है। अगर आप लोग और देखेंगे यहाँ पर कि इसके हिसाब से देखेंगे, इसने यहाँ पे जो पूछा है इसका राइट आंसर होगा आपका 1 ट्रिलियन, ठीक है। 1 ट्रिलियन यहाँ पर बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 1 ट्रिलियन अप्रॉक्स 10 की पावर 12 यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा देख लीजिएगा, मेरे को 2 की पावर 30 है, शायद से याद नहीं आ रहा है अभी। चलिए तो यहाँ पर जो आपका दे रहा है, यहाँ पर 10 की पावर 12 होता है, ध्यान रखिएगा। 1 टेराबाइट में कितनी बाइट होती है, 10 की पावर 12 होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आ गए हम लोग। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 2 की पावर 30 होती है, ठीक है। 1 जीबी में कितने बाइट्स होते हैं, 2 की पावर 30 बाइट्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे यहाँ पे पूछा है यहाँ पे कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का क्या उदाहरण होता है, तो हार्ड डिस्क इसका उदाहरण होती है, ध्यान रखिएगा, हार्ड डिस्क होती है इसका उदाहरण। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी है। क्योंकि अभी तक के पेपर में मेरे हिसाब से ये वाला पेपर सबसे इजी पेपर था। कम से कम किसी ने भी इसमें 18 से प्लस ऊपर नंबर लाए होंगे, 15 तो लाए होंगे, सबके सभी लाए होंगे। चलिए एमएक्स एक्सेल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। उससे एमएक्स एक्सेल में सेल के ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए उस क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखिए कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, आपको ये जरूर बताना है। क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई होगी भली, बाकी इजी क्वेश्चन है सारे यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे उपरोक्त सभी यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। एक सेल सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट की को होल्ड करे और फाइल में सेल को सिलेक्ट कर ले, बिल्कुल यहाँ पर सारे कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। माउस को सहायता से यहाँ पे ड्रैग करके बिल्कुल सही है। तीसरा यहाँ पर तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, मतलब उपरोक्त जितने भी दिए गए हैं यहाँ पर सारे सही है यहाँ पर, ठीक है। 16 का डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए आप लोग थोड़ा सा, मैं इसलिए समय रुकता हूं यहाँ पे क्योंकि मैं तो एक बार रीड करके आया रहता हूं, आप लोग उस समय ही पढ़ते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा होल्ड होके रखता हूं बड़े क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे डैश कोई भी एक ऐसी डिवाइस है जैसे पीसी, प्रिंटर या अन्य सर्वर जो एक सर्वर से सेवाओं का संसाधनों का अनुरोध करते हैं, ठीक है। नेटवर्क होता है, देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि इसका नेटवर्क नहीं, क्लाइंट यहाँ पर थोड़ी, क्लाइंट यहाँ पर सही जवाब होगा, क्लाइंट होता है। यहाँ पे पूछा जैसे पीसी, प्रिंटर या अन्य सर्वर जो एक सर्वर से सेवाओं या संसाधनों का अनुरोध करते हैं उन्हें क्लाइंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग।
क्लाइंट उसको कहते हैं। प्रीवियस पुराने क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, ये अभी शायद से 9th लेक्चर है हमारा, इससे पहले के 8 वीडियो हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देखिए। बहुत ज्यादा मैंने इन चीजों में एक्सप्लेन किया है, ये सारे पुराने क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आज की क्लास में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि सब मैं बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, डैश को वेब भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अरबों डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, अरबों डॉक्यूमेंट होते हैं। तो देखिए www.com यहाँ पर लिखा रहता है, जैसे कि www जो है वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। डैश को वेब भी कहा जाता है। ठीक है, ये वेब है बिल्कुल इसमें। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसको कहा जाता है। इसमें अरबों डॉक्यूमेंट होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर को बूट, देखिए बूट से क्वेश्चन पिछली बार भी आया था। बूट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसी पेपर में। ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, ये बात सत्य है। ठीक है, OS ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। बूट करने के लिए सॉफ्टवेयर कौन से की जरूरत होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता हमें होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से क्या हार्डवेयर नहीं है? यहाँ पर देखिए हार्डवेयर यहाँ पर कौन सा नहीं है? प्रिंटर नहीं है, या प्रोसेसर चिप नहीं है, या माउस नहीं है, ये सब हार्डवेयर होते हैं। जावा एक लैंग्वेज है, आपकी ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। जावा क्या है? हार्डवेयर नहीं है ये। ठीक है, चलिए यहाँ पर चिप, माउस और प्रिंटर आपके क्या है? हार्डवेयर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसी तरीके से हमारी एमपीजीके की क्लास चल रही है। ठीक है, ये क्लास मैं ही लेता हूं, टॉपिक वाइज ये क्लास चल रही है। ठीक है, इससे पहले हम लोग मिक्स क्वेश्चन पढ़ते थे, ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। इसमें अभी टॉपिक चल रहा है भौगोलिक, स्थलीय और प्रकृति भाग यहाँ पर। ठीक है, क्लास इसकी चौथी हो चुकी है। आप इस पे जैसा रिस्पॉन्स देंगे इसकी नेक्स्ट क्लास आ जाएगी। ठीक है, आज या कल में इसकी नेक्स्ट क्लास आ जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, आपको एक दिन जरूर मिलेगी अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होते हुए यहाँ पर एक बार आप लोग क्या कर देंगे, वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अगर एमपीजी की क्लास आपकी चल रही है और आपकी कंप्यूटर की क्लास चल रही है। ठीक है, ये क्लासेस अगर आपने देखना शुरू नहीं करी है तो डेली इसकी क्लासेस होती हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी लोगों का यहां तक बने रहने के लिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ध्यान रखें अपना। थैंक यू।